नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्रैल महीने के जनवरी से लेकर जून 2025 का रिवीजन की जो सीरीज चल रही है। तो अप्रैल के इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। जो आपके आने वाले सभी एग्जाम, चाहे चतुर्थ श्रेणी का हो, पटवारी का हो, वीडियो का हो, इन सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अप्रैल महीने के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में राजस्थान में 2 दिवसीय राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव का आयोजन कब किया जाएगा। तो यह कॉन्क्लेव 11 और 12 दिसंबर 2025 को होगी। जी हाँ, 2 दिवसीय राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। और इसी अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव, जिसके लोगों का अनावरण किया गया था, इसके माध्यम से उद्योगों और सरकार के बीच समन्वय को मजबूत करने के लिए राज्य में नए निवेश के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड आईजीएल ने राजस्थान में कितने मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने की घोषणा की है। तो 500 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा स्थापित किए जाएंगे। तो इसके लिए 2066 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। और यह परियोजना राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड आरवीयूएनएल के साथ साझेदारी में बीकानेर में स्थापित की जाएगी। परियोजना को एक संयुक्त कार्य के माध्यम से विकसित किया जाएगा, जहां पर आईजीएल की 74% हिस्सेदारी होगी, जबकि आरवीयूएनएल के पास 26%। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में कौन सा चिकित्सा ऐप लॉन्च किया है। तो इसके लिए IHMS मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। जहां राजस्थान में जो सरकारी अस्पतालों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भीलवाड़ा में एकीकृत स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली यानी IHMS मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। इस ऐप से जो मरीज घर बैठे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले सकेंगे, लैब रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकेंगे। फिलहाल इस ऐप की शुरुआत जयपुर के कवांटिया और जयपुरी अस्पताल से की गई थी। तो अब इसे पूरे प्रदेश के अन्य सरकारी अस्पतालों में भी हाल ही में लागू कर दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस जिले के जिला कलेक्टर आलोक रंजन को अटल ई गवर्नेंस स्टेट अवार्ड से नवाजा गया था। तो चित्तौड़गढ़ के जिला कलेक्टर है आलोक रंजन। इनको अटल ई गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया था मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा। तो IAS अधिकारी आलोक रंजन जो झालावाड़ के कलेक्टर रहते समय चुनाव के दौरान इन्होंने होम वोटिंग के लिए सुविधा मोबाइल ऐप लॉन्च किया और कई सुविधाएं दी थी। तो साल 2010-11 में अटल ई गवर्नेंस स्टेट अवार्ड की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BPL परिवारों को स्वरोजगार योजना से जोड़ने के लिए राजस्थान में कब से पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना लागू हुई है। तो 1 अप्रैल से योजना की शुरुआत है वो राजस्थान में हुई है, जिसमें जो सर्वाधिक वंचित 5000 गाँवों में इस योजना को लागू किया जाएगा। इस साल 300 करोड़ रुपये इसमें खर्च किए जाएंगे। पहले चरण में इस योजना को लागू किया जाएगा। इस योजना को लागू करने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और इसमें जो BPL परिवारों पर 1-1 लाख रुपए खर्च कर उन्हें स्वरोजगार और आजीविका उपार्जन की विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में पहली बार नई आबकारी नीति कितने वर्षों के लिए जारी की गई है। तो 4 वर्षों के लिए नई आबकारी नीति है और राजस्थान में जारी की गई है। इस नीति के तहत सभी 7665 शराब की दुकानें संचालित होगी। जो नई आबकारी नीति 2025 से 2029 यानी 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। एयरपोर्ट पर शराब की दुकानें खोलने का भी प्रावधान पहली बार इसमें शामिल किया गया है। इन दुकानों का आवंटन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की अनुशंसा पर होगा। अब छोटे होटल में भी बार खोलने की अनुमति दी गई है। पहले होटल बार खोलने के लिए 20 कमरों की आवश्यकता थी, जिसे अब घटाकर 10 किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा राज्य के किस विश्वविद्यालय को पहली बार A ग्रेड का दर्जा दिया गया। तो जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय, जिसको A ग्रेड का दर्जा दिया गया था, यह मान्यता 29 मार्च 2024 से 28 मार्च 2029 तक 5 वर्षों के लिए प्रदान की गई है। जोधपुर विश्वविद्यालय का जो स्कोर है वो 3.10 जो 4 में से मिले थे। कुलपति इसके अरुण कुमार है और मान्यता से विश्वविद्यालय देश के प्रतिष्ठित कृषि शिक्षा संस्थानों की सूची में शामिल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने राज्य भर में रास्ता खोलो अभियान को लागू करने का फैसला लिया था। यह अभियान सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया गया था। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत नागौर में हुई थी, जहाँ पर किसानों और ग्रामीणों को जो बंद रास्तों के खुलने से बड़ी राहत मिली है। 1 महीने
तक ये पूरे प्रदेश में इस अभियान को चलाया गया था। इस अभियान की पहल साल 2021 में नागौर के तत्कालीन जिलाधिकारी डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के द्वारा की गई थी और ये प्रत्येक बुधवार को चलाया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान तीरंदाजी संघ के प्रदेशाध्यक्ष कौन बने हैं? दीपेंद्र सिंह। राजस्थान तीरंदाजी संघ और राज्य क्रीड़ा परिषद के पर्यवेक्षकों की निगरानी में धौलपुर में तीरंदाजी संघ के चुनाव हुए थे, जिसमें इनको अध्यक्ष चुना गया है। वहीं अगर बात करें तो नई कार्यकारिणी में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम को चेयरमैन चुना गया है, सुरेंद्र सिंह गुर्जर महासचिव और लोकेंद्र सिंह कोषाध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सरस लाडो मायरा योजना की शुरुआत कब हुई? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 अप्रैल से योजना शुरू हुई है। यहाँ 5 अप्रैल को इस योजना की शुरुआत जयपुर डेयरी के द्वारा की गई है। यहाँ इसमें जो बेटियों की शादी में 21,000 रुपये का मायरा है वो दिया जाएगा। इसका मकसद आर्थिक सहारा देना है और बेटियों को सम्मान के साथ बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत जयपुर डेयरी के 1.5 लाख रजिस्टर्ड दुग्ध उत्पादक किसानों की बेटियों की शादी में 21,000 रुपये का पारंपरिक मायरा दिया जाएगा। यह योजना सामाजिक परंपरा को निभाने के साथ आर्थिक रूप से सहायता भी देगी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जल जीवन योजना की अवधि को कब तक बढ़ाने का ऐलान किया गया? तो वर्ष 2028 तक अब जल जीवन योजना की अवधि बढ़ाई गई है। यहाँ राजस्थान सरकार 20 लाख नए घरों में नए जल कनेक्शन दिए जाएंगे। इसके तहत जो पेयजल की सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों में 425 करोड़ रुपये से अधिक की लागत के विभिन्न कार्य इसमें करवाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाइप 1 डायबिटीज़ की देखभाल के लिए देश के पहले समर्पित कार्यक्रम मिशन मधुहारी की शुरुआत पूरे प्रदेश में कब से हुई है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 7 अप्रैल से मिशन मधुहारी जो टाइप 1 डायबिटीज़ की देखभाल के लिए, ये इतना आपको ध्यान में रखना है। मिशन मधुहारी किससे संबंधित है? टाइप 1 डायबिटीज़ की देखभाल के लिए है और ये देश के पहले समर्पित कार्यक्रम की शुरुआत 7 अप्रैल को हुई है राजस्थान में। यहाँ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत भारत के पहले समर्पित कार्यक्रम मिशन मधुहारी जो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत जयपुर, नागौर, उदयपुर, जोधपुर के 12 जिला और उप जिला अस्पतालों से की गई थी। 7 अप्रैल से प्रदेश के सभी जिलों में चरणबद्ध रूप से प्रक्रिया शुरू की गई। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई थी? तो ये भी योजना महत्वपूर्ण है। राजस्थान सरकार के द्वारा 7 अप्रैल से मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना जिसमें स्वास्थ्य सूचकांकों को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इसके तहत जो प्रमुख स्वास्थ्य सूचकांक में 100% उपलब्धि हासिल करने वाली ग्राम पंचायत को 11 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा निरामय राजस्थान अभियान, इसका शुभारंभ कब किया गया? तो ये अभियान भी 7 अप्रैल को शुरू हुआ था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अभियान की शुरुआत की थी। जी हाँ, अगर बात करें तो भारत विश्व का सबसे युवा देश है, तो पीएम मोदी ने फिट इंडिया मूवमेंट जो चलाया था, अब उसी की तर्ज पर राज्य में भी निरामय राजस्थान अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत बीमारियों की रोकथाम के साथ साथ बचाव पर भी इसमें जोर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, गुजरात में आयोजित खेलो इंडिया विमेन वुशु लीग में राजस्थान टीम ने कितने मेडल जीते हैं? तो 9 मेडल जीते हैं। 2 से 7 अप्रैल तक ये खेलो इंडिया विमेन वुशु लीग का आयोजन किया गया था। राजस्थान की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इसमें मेडल जीते हैं। गोल्ड मेडल अलमान अली, जबकि प्रियंशा चौधरी, खुशी शर्मा और सुनीता को सिल्वर मेडल मिला था। मित्तल पायल भाटी, चित्राक्षी चौहान, आराध्या और हिमांगी नेगी ने ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। यह प्रतियोगिता भारतीय वुशु संघ और साई के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने जीरे की कौन सी पहली स्वदेशी किस्म विकसित की है? जो जोधपुर जीरा 1 किस्म विकसित की है। यहाँ किसानों को 22 साल के लंबे अंतराल के बाद ये बड़ी सौगात मिली है। प्रदेश को जीरे की पहली स्वदेशी वैरायटी जोधपुर जीरा 1 मिल गई है। ये कृषि जो नई किस्म को जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने 7 वर्षों की मेहनत से तैयार किया है। तो दिल्ली में इसको लेकर वो स्वीकृति दी गई थी, आधिकारिक मंजूरी दी गई थी। इससे पहले साल 2004 में गुजरात की किस्म GC4 जारी की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में फैटी लीवर रोग की रोकथाम और इलाज के लिए मिशन लीवर स्माइल कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो ये कार्यक्रम भी 7 अप्रैल को ही शुरू किया गया था। जहाँ फैटी लीवर रोग की रोकथाम के लिए ये कार्यक्रम मिशन लीवर स्माइल, यहाँ राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जहाँ पर मिशन लीवर स्माइल क्लिनिक खोले जा रहे हैं। इसके तहत अस्पतालों में लीवर से संबंधित जांच, उपाय और बीमारी से बचने की सलाह दी जाएगी। नेक्स्ट है, राजस्थान में जो राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक और बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का विलय करते हुए कौन सा बैंक बनाया गया है? तो राजस्थान ग्रामीण बैंक। जी हाँ, RRB का विलय किया गया है, जिसमें 2 बैंकों का विलय करते हुए अब राजस्थान ग्रामीण बैंक बनाया गया है।
यहाँ राजस्थान ग्रामीण बैंक जिसका हेड ऑफिस जयपुर में होगा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका स्पॉन्सर करेगा। तो 1 मई से प्रभावी हुआ है। नेक्स्ट है, राजस्थान की भजनलाल सरकार ने कितनी योजनाओं को फ्लैगशिप कार्यक्रम का दर्जा दिया? तो 11 अप्रैल को राज्य सरकार के द्वारा 25 योजनाएं जो केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा दोनों के द्वारा संचालित है, उन 25 योजनाओं को फ्लैगशिप कार्यक्रम का दर्जा दिया गया है। पहले भी गहलोत सरकार ने 33 योजनाओं को फ्लैगशिप कार्यक्रम का दर्जा दिया था। फ्लैगशिप योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए प्रभारी सचिव और प्रभारी मंत्रियों की भी नियुक्ति की गई है। फ्लैगशिप योजनाओं का दर्जा है वो लगातार जिन योजनाओं की मॉनिटरिंग हर महीने इसमें रिव्यू मीटिंग भी की जाती है, उन योजनाओं को कहा जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान के जयपुर में 11 अप्रैल को तीसरे राष्ट्रीय आरोग्य मेले का शुभारंभ किसने किया? प्रेमचंद बैरवा ने किया, जो उप मुख्यमंत्री है राजस्थान के। तो 11 अप्रैल को राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय में इसका शुभारंभ किया गया था, जो तीसरा राष्ट्रीय आरोग्य मेला है जो कि आयोजित हुआ था जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले की पिंडावल ग्राम पंचायत ने पंचायत उन्नति सूचकांक में प्रदेश में पहला और देश में 8वां स्थान हासिल किया? तो डूंगरपुर की है। यहाँ डूंगरपुर जिले की पिंडावल ग्राम पंचायत, ये पंचायत उन्नति सूचकांक, इसमें डूंगरपुर की पिंडावल ग्राम पंचायत ने 72.17 अंकों के साथ पूरे देश में 8वां स्थान और राजस्थान में पहला स्थान हासिल किया है। यहाँ देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में से 699 पंचायतें ऐसी है जिसे ए ग्रेड मिला है, जिन्हें फ्रंट रनर श्रेणी की सूची में शामिल किया गया है। तेलंगाना के कामारेड्डी बरनापुर ग्राम पंचायत सर्वश्रेष्ठ पंचायत बनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में कहाँ पर 11 से 13 अप्रैल तक इंटरनेशनल टाइगर वीक का आयोजन किया गया? तो रणथंभौर, सवाईमाधोपुर के रणथंभौर में 11 से 13 अप्रैल तक इंटरनेशनल टाइगर वीक आयोजित हुई। इस टाइगर वीक की अगर बात करें तो वन्यजीव संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को इसमें 7 श्रेणियों में सम्मानित भी किया गया था, जिसमें वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष M.K. रणजीत सिंह झाला को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और राजसमंद के दिवंगत रेंजर किशोर कुमार समेत 3 लोगों को टाइगर वॉरियर्स अवार्ड से नवाजा गया था। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना के अंतर्गत कितनी महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा? तो इसमें 2.35 लाख महिलाएं इसमें लाभान्वित होंगी। यहाँ दोस्तों राजस्थान सरकार के द्वारा एक नई योजना शुरू की गई है गर्भवती महिलाओं के पोषण के लिए, मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना। इसके लिए सरकार ने 25 करोड़ रुपये का बजट भी जारी किया है। न्यूट्री किट में विभिन्न पोषक तत्व भी शामिल किए गए, जिसमें प्रोटीन, विटामिन, आयरन और कैल्शियम युक्त पदार्थ वह भी शामिल है। तो इससे जुड़ी एक किट है वो वितरित की जाएगी। नेक्स्ट है, 15 से 17 अप्रैल तक कौन सा राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस मनाया गया था? तो 76वां स्थापना दिवस मनाया गया था। यहाँ आपको बता दें कि राजस्थान पुलिस का जो स्थापना दिवस समारोह है जो 15 से 17 अप्रैल तक चला था। राजस्थान पुलिस की स्थापना 16 अप्रैल 1949 को हुई थी और राज्य स्तरीय समारोह राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस का राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में किया गया। नेक्स्ट है, राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत किस आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया गया है? तो इसमें 41 से 45 साल के आयु के लोगों को शामिल किया गया है। जो विश्वकर्मा पेंशन योजना की तर्ज पर ही राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना है, जो PM श्रम योगी मानधन योजना की तर्ज पर शुरू की गई है। इसमें स्ट्रीट वेंडर, लोक कलाकार और असंगठित श्रमिक इसमें शामिल होंगे। 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद इन्हें 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। तो इसके लिए 41 से 45 साल के बीच हर महीने 100 रुपये की छोटी सी राशि जमा करवानी होगी। उसके बाद में 60 साल के बाद में हर महीने 3,000 रुपये पेंशन मिलती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड के गठन को सर्वसम्मति से मंजूरी कब प्रदान की गई? तो 16 अप्रैल को इसकी मंजूरी प्रदान की गई है। राजस्थान में वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया। इस बोर्ड के द्वारा छात्रों को साइंस और योग के संबंध का ज्ञान दिया जाएगा। साथ ही वैदिक रीति रिवाज एवं संस्कार आधारित शिक्षा मिलेगी। इसके माध्यम से नई पीढ़ी को प्राचीन वैदिक परंपराओं का और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से उन्हें परिचित कराया जाएगा, जिससे उनमें राष्ट्रीय और सामाजिक चेतना का विकास होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कितने मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट का शुभारंभ किया? तो 975 मेगावाट क्षमता का जो सोलर पावर प्लांट है, जो कि जैसलमेर जिले के पोखरण के बिनाजपुर में किया गया था 17 अप्रैल को। जी हाँ, इस पावर प्लांट की अगर बात करें तो यह संयंत्र मेक इन इंडिया पहल के तहत निर्मित किया गया, जिसमें 90% कंपोनेंट राजस्थान से ही खरीदे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में क्रेडाई राजस्थान रियल एस्टेट एक्सपो 2025 का शुभारंभ कब हुआ? तो 17 अप्रैल को इस एक्सपो का शुभारंभ किया गया था। 17 से लेकर 20 अप्रैल तक क्रेडाई राजस्थान रियल एस्टेट एक्सपो, जो कि जयपुर में इसका आयोजन किया गया था, जहां पर रियल एस्टेट के जो
निवेशक है और विकास के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण चर्चा की गई थी। और ये रियल एस्टेट एक्सपो का जो आयोजन है वो जयपुर में किया गया था 17 से लेकर 20 अप्रैल तक, और शुभारंभ उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान की छठी मुख्य प्रशासिका कौन बनी है? तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजयोगिनी मोहिनी दीदी है वो छठी मुख्य प्रशासिका बनी है, 84 साल की है। ये अगर बात करें तो मोहिनी दीदी को 13 अप्रैल को माउंट आबू में प्रबंधन समिति की बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से मुख्य प्रशासिका चुना गया। सहायक प्रशासिका के रूप में मुन्नी दीदी का चयन किया गया है। इससे पहले आपको बता दें कि दादी रतन मोहिनी का निधन हुआ था और उसके पश्चात जो मुख्य प्रशासिका का पदभार है वो खाली हो गया था। नेक्स्ट है, जयपुर राजघराने के ब्रिगेडियर सवाई भवानी सिंह की मोम की प्रतिमा कहाँ लगाई जाएगी? तो ये प्रतिमा नाहरगढ़ वैक्स म्यूजियम में लगेगी। जहाँ जयपुर वैक्स म्यूजियम में जो 16 अप्रैल को इस प्रतिमा के क्ले फेस का फर्स्ट लुक जारी किया गया था। जयपुर राजघराने के गौरव और महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर सवाई भवानी सिंह की ये मोम की प्रतिमा बनाई जा रही है। ये स्टैचू म्यूजियम के रॉयल दरबार में सेक्शन का हिस्सा होगा, जहाँ पर पहले से ही राजस्थान के ऐतिहासिक राजाओं की प्रतिमाएं लगी हुई है। ब्रिगेडियर सवाई भवानी सिंह भारत पाकिस्तान युद्ध में उनकी वीरता के लिए ये जाने जाते हैं और उन्हें महावीर चक्र से भी नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान से किसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर मांगीलाल जाट को महानिदेशक नियुक्त किया गया। मांगीलाल जाट की अगर बात करें तो मूल रूप से ये राजस्थान के ही रहने वाले हैं, कृषि विज्ञानी, और इनका जो लंबा अनुभव है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में उन्होंने ग्लोबल लीडर के रूप में पहचान बनाई है। आईसीआर में वह हिमांशु पाठक की जगह लेंगे, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान का महानिदेशक बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, पुडुचेरी में 9 से 16 अप्रैल तक आयोजित 40वीं यूथ राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान बॉयज़ टीम ने कौन सा मेडल जीता था? तो इसमें रजत पदक जीता था। 9 से 16 अप्रैल तक ये पुडुचेरी में ये प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, 40वीं यूथ राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता, जिसमें राजस्थान बॉयज़ की टीम को फाइनल में तमिलनाडु से 86 के हार का सामना करना पड़ा था और रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। इस प्रतियोगिता में बेस्ट स्कोरर का खिताब राजस्थान के अरमान मटोरिया को मिला था। पिछले 2 साल से राजस्थान की टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। राजस्थान का जो राज्य खेल है वो है बास्केटबॉल, जो 1948 में बना था। नेक्स्ट है, सिविल सेवा दिवस के अवसर पर पहली बार राजस्थान संपर्क पुरस्कार कितने आईएएस अधिकारियों को दिया गया? तो 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के अवसर पर राजस्थान संपर्क पुरस्कार की शुरुआत की गई है, जिसमें जन शिकायतों के समयबद्ध समाधान में उत्कृष्ट काम करने वाले 13 आईएएस अधिकारी सम्मानित हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में हुए राज्य स्तरीय समारोह के दौरान ये पुरस्कार प्रदान किए थे। अगला क्वेश्चन है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ईएसआईसी ने राजस्थान के किस जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना किए जाने को लेकर सैद्धांतिक मंजूरी दी है? यहाँ दोस्तों ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज है, ये जयपुर में बनाया जाएगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने 22 अप्रैल को घोषणा की थी। तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी ने देश भर में 10 नए ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा की थी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ये स्वीकृत स्थलों में से राजस्थान से जयपुर को भी इसमें शामिल किया गया है। यह निर्णय ईएसआई निगम की 154वीं बैठक के दौरान लिया गया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा 2025 में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान? तो इसमें राजस्थान का पहला स्थान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा में राजस्थान देश भर में पहले स्थान पर है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पोषण जागरूकता को बढ़ावा देने, स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने और समुदाय को सशक्त बनाने के लिए देश भर में पोषण पखवाड़ा का 7वां संस्करण, जो कि 8 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक चला था, इसमें राजस्थान का पहला स्थान प्राप्त किया था राजस्थान ने। नेक्स्ट है, राजस्थान में पंच गौरव कार्यक्रम के तहत एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 कब तक के लिए प्रभावी रहेगी? तो यह नीति 31 मार्च 2029 तक के लिए प्रभावी रहेगी। यहाँ एक जिला एक उत्पाद नीति, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ODOP को जो औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया, जो कि 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। इस नीति के तहत चित्तौड़गढ़ के मार्बल और ग्रेनाइट उत्पाद के लिए चित्तौड़गढ़ को चयनित किया गया है। एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 के तहत लाभ केवल उन्हीं इकाइयों को मिलेगा जो SSO पोर्टल पर उपलब्ध एप्लीकेशन के माध्यम से पंजीकरण करवाएगी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो प्रोफेसर गणेश लाल सुथार को राजस्थान वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष इनको बनाया गया है। यहाँ दोस्तों गणेश लाल सुथार, वहीं अगर बात करें तो इस बोर्ड का गठन है वो 15 अप्रैल 2025 को हुआ था। इसका उद्देश्य वेदों में निहित ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार करना है।
इसमें कुल 22 सदस्य है, 12 सरकारी प्रदेन सदस्य है और 10 गैर सरकारी सदस्य शामिल है। ये राजस्थान में वैदिक शिक्षा हेतु प्रथम बोर्ड है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा भारत की सबसे बड़ी पुस्तक का विमोचन कहाँ किया गया था? तो अजमेर में इस पुस्तक का विमोचन किया गया था। अजमेर में जिन शासन तीर्थ क्षेत्र में पंच कल्याणक महोत्सव के दौरान 24 अप्रैल को भारत की सबसे बड़ी पुस्तक का विमोचन किया गया। 36 फीट लंबी और 24 फीट चौड़ी इस पुस्तक को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। 18 पन्नों की खगराय शिरोमणि पुस्तक का विमोचन स्पीकर वासुदेव देवनानी ने किया था। यह पुस्तक राष्ट्र संत आचार्य विद्यासागर महाराज के जीवन पर आधारित है और इसे बनाने में 1500 स्क्वायर फीट फ्लैक्स और 50 लीटर पेंट और 1000 किलो लोहे का काम में लिया गया है। 20 कलाकारों ने इसे 5 दिन में तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लोक सेवा दिवस कार्यक्रम में राजस्थान कर्मयोगी कौशल विकास सप्ताह की शुरुआत हुई थी। ये सप्ताह का आयोजन कब किया गया था? जी हाँ दोस्तों, लोक सेवा दिवस के अवसर पर जो राजस्थान में कर्मयोगी कौशल विकास सप्ताह की शुरुआत हुई थी 21 से 25 अप्रैल तक राजस्थान में इस सप्ताह का आयोजन किया गया था। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसका शुभारंभ किया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 और राजस्थान संपर्क पोर्टल पुरस्कार प्रदान किए। नेक्स्ट, कोटा में आयोजित अंडर 20 नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता में भीलवाड़ा की माया माली ने कौन सा मेडल जीता था? तो भीलवाड़ा की माया माली ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था। यहाँ दोस्तों कोटा में अंडर 20 नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता जिसमें 22 राज्यों के महिला पहलवानों के बीच ये ब्रॉन्ज मेडल जीता। कोटा में आपको बता दी कि अंडर 20 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हरियाणा ने कुल 16 मेडल जीते थे। राजस्थान को 1 गोल्ड के साथ 7 ब्रॉन्ज मेडल जीतने में राजस्थान कामयाब रहा था। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के अप्रैल महीने के 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मई महीने के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।